नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारा भारतीय संस्कृति का जो नया वर्ष है वो विक्रम संवत से शुरू होता है और यह राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, तो तभी से यह चला आ रहा है। और जो 2083 का जो विक्रम संवत है वो उसको रुद्र नाम दिया गया है, जो कि भगवान शिव से लिया गया है। और इसकी जो इसका अर्थ है तेज है, उग्रता है, परिवर्तन है और संघर्ष है। इस वर्ष को सामान्य उथल पुथल परिवर्तन का वर्ष माना जाएगा। इस वर्ष के संभावित संकेत ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार कहीं ना कहीं राजनीति में उथल पुथल, सत्ता या शासन में बदलाव, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक में टकराव बढ़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की संभावनाएं बढ़ेंगी क्योंकि भूकंप, तूफान, प्राकृतिक घटनाएं कुछ क्षेत्रों में अधिक चर्चा में रह सकती है, क्योंकि जो रुद्र रूप है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस साल का जो नाम है वो रुद्र इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसमें बदलाव ज़्यादा दिखाई देंगे और धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव इस वर्ष ज़्यादा देखने को मिलेगा। अनिश्चितता के कारण अध्यात्म और पूजा पाठ की ओर अधिक लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि जब परिवर्तन होंगे और कुछ न कुछ प्रकृति में बदलाव होंगे तो लोग भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं और उन्हीं की तरफ हमारा धर्म की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। तो जो ये आने वाला साल है कहीं ना कहीं धर्म के प्रति समर्पित रहेगा और आर्थिक क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं मंदी कहीं तेजी के आसार हमें देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आम जनमानस परेशान होता हुआ दिखाई देगा। 2026 की खास बात है क्योंकि जो इसके राजा हैं वो बृहस्पति हैं और जो सेनापति हैं वो मंगल हैं। मंगल कहीं ना कहीं इन दोनों ऊर्जाओं के तहत ही इर्द गिर्द घूमता हुआ ये वर्ष हमें दिखाई देने वाला है। रुद्र संवत परिवर्तन, संघर्ष और बड़ी घटनाओं को संकेत देता है, लेकिन साथ ही यह नया संतुलन और नई व्यवस्था बनाने का भी काम करता है। तो यह साल कहीं ना कहीं हमें कुछ नया होगा और जो हमारा पुराना है उनको बदलने की कोशिश की जाएगी। जो हमारी पुरानी, जो कि समाज में, क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो कुछ न कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा कि जो हमारी पुरानी रूढ़िवादी क्रूतियाँ हैं उनको थोड़ा सा बदलने की कोशिश की जाएगी और जो मानवता के प्रति नया संदेश है उसको आगे लेकर आया जाएगा। जो राजा बृहस्पति है वो कहीं ना कहीं इस वर्ष के राजा हैं, तो अचानक उनका जो शुभ प्रभाव है वो भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि धर्म है, आध्यात्मिकता की ओर लोगों का बढ़ना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति राजा ज्ञान के देवता हैं, शिक्षा है और शोध के क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये बृहस्पति के काम है। न्याय व्यवस्था मजबूत होने की पूरी संभावना रहेगी। बड़े बड़े निर्णय जैसे धर्म के क्षेत्र में नैतिकता से जुड़े हुए काम हमें देखने को मिल सकते हैं। इस वर्ष में समाज में ज्ञान और धर्म के प्रति चर्चाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि जब भी बृहस्पति राजा होते हैं तो कहीं ना कहीं जो धर्म के प्रति हमारी हम लोगों की रुचि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से जो बृहस्पति का काम है वो हमारी ऊर्जाओं में दिखाई देगा। मंगल जो सेनापति है, और वैसे भी कहीं ना कहीं मंगल को सेनापति का नाम है और इस वर्ष मंगल सेनापति है, तो उसका जो स्वभाव है मंगल का वो भी हमें देखने को मिलेगा। संभावित जैसे कि राजनीतिक में तीखी बहस और टकराव हमें देखने को मिल सकती है। सेना और सुरक्षा की रक्षा के लिए जो हमारी सरकारें सक्रिय होंगी और उनके प्रति जो खास तौर से उन लोगों के लिए काम करेगी, क्योंकि
इस वर्ष सेनापति मंत्री हैं तो कहीं ना कहीं मंगल हैं, तो उनके लिए भी सरकार कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन लेती हुई दिखाई देगी। कुछ देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह की दुर्घटनाएं जैसे आग है, हिंसक घटनाएं हैं, खबरें हमें देखने को मिल सकती हैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कुछ कुछ बारिश की वजह से बाढ़ आते हुए दिखाई देंगे और कहीं पर सूखा दिखाई देगा। इस तरह से मिला जुला समीकरण हमें देखने को मिल सकता है। खेती की तकनीकों में भी कुछ न कुछ बदलाव होगा। किस तरह से हम अपनी कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, उनमें किस तरह से इक्विपमेंट लाकर अपनी जो कृषि के संसाधन है उसको किस तरह से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम कृषि कर सकते हैं, उस पर भी इस साल अधिक से अधिक चर्चा होगी। इस साल कहीं ना कहीं कोई ऐसी यूनिवर्सिटी तैयार होगी जो धर्म को लेकर होगी, क्योंकि और जिसमें हमारे वेदों को पढ़ाया जाएगा, हमारे जो ग्रंथ है, जो हमारी नींव है, उसको किस तरह से हम आगे लेकर जाए देश दुनिया में, उस ऐसी यूनिवर्सिटी बनेगी। और इसमें सभी धर्मों का समावेश होगा और सभी धर्मों की पूजा पाठ का, जिस तरह से कि जो अच्छी चीज़ है जैसे कि कुरान है उसका सही तरीके से किस तरह से लोगों को बीच में लेके जाया जाए, जो हमारी गीता है उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे ज्योतिष है और हमारी जितनी भी संस्कृतियां हैं हमारी, उसको एक जगह पर समावेश किया जाएगा और एक यूनिवर्सिटी तैयार होगी, जिसकी वजह से हमारा देश दुनिया में नाम होगा। अर्थव्यवस्था के संकेत की बात की जाए तो सोना चांदी धातु उतार चढ़ाव में रहेंगे। टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ शोध होगा, और जिस तरह से एआई का समिट हुआ था, इस तरह से भी कुछ न कुछ हमें देखने को मिलेगा आगे। कुछ समाज और विश्व स्तर की बात की जाए तो नए विचारों का आंदोलन तैयार होगा, जन्म लेगा, क्योंकि जो पुराने विचार हैं उनको किस तरह से नया रूप में लेकर आया जाए, धर्म और संस्कृति को किस तरह से समावेश किया जाए, इस पर कहीं ना कहीं आगे बात होती हुई दिखाई देगी। कुछ बड़े वैश्विक घटनाएं हमें देखने को मिल सकती है, जो कि राजनीतिक बदलाव हो सकता है। तो कुछ न कुछ राजनीतिक बदलाव होने के लिए पुराना खत्म होगा और नया सर्जन होगा। तो इस तरह से हमारे सामने देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर 12 राशियों की बात की जाए तो जो विक्रम संवत है वो किस तरह से हमारी 12 राशियों पर जाने वाला है, उस पर भी विचार करते हैं। मेष राशि है तो ऊर्जा है, साहस है, इनमें बढ़ेगा। कैरियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। गुस्से को नियंत्रण करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो मंगल है वो सेनापति है और मेष राशि भी मंगल के अधीन आती है, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा है वो थोड़ा डबल हो जाएगा, तो उनको थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करना होगा और अपने जो निर्णय है उसको किस तरह से लिया जाए उस पर विचार करना होगा। वृषभ राशि है, धन के लाभ के योग बनेंगे, परिवार में सुख बढ़ेगा। निवेश सोच समझ कर करें, क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में इस तरह का निवेश कर देते हैं जो कि हम लोगों के लिए ठीक नहीं होता, तो उनको सोच समझकर निवेश करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है वृषभ राशि को। मिथुन राशि को नई योजनाएं सफल हो सकती हैं, उन लोगों की यात्राओं के योग बनेंगे इस साल। निर्णय लेने में सावधानी रखें, क्योंकि मिथुन राशि में बृहस्पति हैं, तो कहीं ना कहीं और इस तरह से उनके निर्णय में कहीं ना कहीं बदलाव आ सकते हैं और सोच समझकर वो निर्णय लेने में थोड़ी सी सावधानी रखें। कर्क राशि मानसिक उतार चढ़ाव के समय रहेगा। धार्मिकता में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखें, क्योंकि जल की राशि है, तो कहीं ना कहीं उनके मन पर प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि मन चिंतित हो सकता है तो उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सिंह राशि पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नेतृत्व के अवसर मिलेंगे, तो और अहंकार से खास तौर से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सिंह राशि है वो सूर्य की राशि है और जो राजा की राशि कहलाती है, तो उनको अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं ये निर्देश दे रहे हैं
आप कौन हो, तो उनको मतलब सही दिशा में राजा को निर्णय लेने की ज़रूरत है। और जो हमारे नेतागण हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये सब सीखने की ज़रूरत है कि मानवता ही सर्वोपरि है, और हम उसी के मानवता को ध्यान में रखते ही हमें उनके लोगों की सेवा करने में ही अपना समय व्यतीत करना है, न कि अपनी किसी स्वार्थवश के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सिंह राशि है उनको अहंकार से बचने की ज़रूरत है इस वर्ष। कन्या राशि है, मेहनत का फल मिलने वाला है, तो नौकरी में बदलाव संभव हो सकते हैं, खर्च बढ़ सकते हैं, तो अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो सोच समझ कर ही अपने खर्च करें। तुला राशि वालों के लिए संबंधों में सुधार होगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, निर्णयों में संतुलन रखें, और जो उनके अभी तक मनमुटाव चल रहे थे कहीं ना कहीं वो सुधार होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि है, उनमें अचानक से परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है उनको। आध्यात्मिक उन्नति होगी, आध्यात्मिकता की तरफ उनका ध्यान जाएगा, उनकी उन्नति होने के अवसर प्राप्त होंगे। धनु राशि है, भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा और कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, यात्राएं हो सकती है। मकर राशि है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत होगी, धैर्य रखें। कुंभ राशि है, नए अवसर मिलेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा और नई जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलेगा। मीन राशि है, आध्यात्मिक उन्नति होगी, परिवार में खुशियां आएंगी, नए कार्य शुरू हो सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।